नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का। आप देखें आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारो मुल्क और मैं मासी चकोटियाल मोड़ा उत्तराखंड से नील मंडाई। दोस्तों, आज इस भूमिया भाभा के पवित्र प्रांगण में हमारे साथ हैं दौराहाट विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीमान महेश नेगी जी। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्यारो मुल्क। धन्यवाद भंडारी। जैसा कि महेश नेगी जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं जो भी हमारे दर्शक महेश नेगी जी को पहली बार देख रहे हैं दौराहाट विधानसभा या हमारे अन्य क्षेत्रों से, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत दूर दूर से हैं, तो आपको बता दूं कि महेश नेगी दौराहाट विधानसभा का वो चमकता सितारा है कि जब विधायक थे तब भी चमक रहे थे और आज विधायक नहीं हैं, समाज सेवा में आज भी चमक रहे हैं। और आज भूमिया भाभा के प्रांगण में दर्शन करने के लिए आए, तो मैंने सोचा जरा साक्षात्कार कर लिया जाए नेगी जी का। और आजकल 2027 की चुनाव की जो तैयारी है वो चल रही है और हर कोई इसमें अपना किस्मत आजमाना चाहता है। तो सर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि 2027 आने वाला है और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे दौराहाट विधानसभा में कई प्रत्याशी हैं, तो सर उस टिकट को लेकर कि आप कितने आश्वस्त हैं? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। बहुत अच्छा कार्य आपका। ये मेरे प्यारो मुल्क जो चैनल है आपका, ये बहुत हमारे डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के अंदर में और हमारे विधानसभा दौराहाट, साल्टों और रानीखेत में सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला हमारा ये चैनल है। यहाँ पर गांव-गांव की खबरें आप इसमें हमेशा देते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक टिकट का सवाल है, एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं लगातार 2004 से जब मैं गवर्नमेंट ऑफिसर की नौकरी छोड़ के आया, तब से मैं कंटिन्यू विधानसभा दौराहाट के अंदर में लगा हूँ और मुझे ये 22 साल हो गए हैं लगातार। जो है ये 26 चल रहा है, 2004 से चला हूँ, तो मुझे 22 साल लगातार इन्हीं कंदराओं में घूमते हुए, इन्हीं गाँव गाड़ गधेरों में घूमते हुए लगातार है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता भी कहती है और जनता के भाव से भी लगता है कि वो देखते हैं अपने जो जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर टिकटार्थी हैं या अन्य पार्टियों के लोग भी हैं, वो इसका निर्णय वो लोग करेंगे, पार्टी के लोग करेंगे कि कौन आदमी जो है हमारी सेवा में, हमारे क्षेत्र के विकास में, हमारे दुख और सुख में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाला है। तो निश्चित तौर पे जो है ये सब ऊपर वाले के भरोसे और पार्टियों के भरोसे हम लोग भी हैं और देखते हैं कि अच्छा निर्णय जो है पार्टी करेगी। और मेरी अपनी लगातार 22 साल की सेवाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं पूर्ण तरीके से आश्वस्त हूँ कि पार्टी जो है इसमें निश्चित तौर पे हमें इस जो लोकतंत्र का हमारा महायुद्ध जो आने वाला है, तो उसमें महासंग्राम में मुझे जरूर उतारेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, भूमिया भाभा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, आशीष दे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। सर, विधायक बनने के बाद जो आपका मुख्य लक्ष्य होगा, प्रथम लक्ष्य होगा, वो क्या होगा? मैं आपको पता है भंडारी जी, आप पूर्ण तरीके से पूरे क्षेत्र के गांव-गांव के बारे में जानते हैं और गांव-गांव आप घूमते हैं और गांव-गांव की आपके पास रिपोर्टिंग भी है। जी सर। मैं 2017 से लेके 2022 तक इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैंने किया, दौराहाट विधानसभा का, और अभूतपूर्व कार्य पूरे क्षेत्र के अंदर हुए, जबकि मेरे को केवल 2.5 साल कार्य करने का मौका मिला। क्योंकि 2.5 साल के बाद कोरोना लगा था, कोविड की ऐसी महामारी थी कि जितना पैसा था, मैक्सिमम पैसा जो है वो हमारे जो हॉस्पिटलों में लोगों के उपचार में लगने का काम हो गया। पूरा एक आदमी भी हिल नहीं पाया, पूरी जनता जो लगी हुई थी। उस 2.5 साल में जो मुझे कार्य करने का मौका मिला, उसमें मैंने पूरे विधानसभा के अंदर में हर गांव के अंदर में कार्य करने का काम किया। मैं बड़े बड़े कार्य जो है लगातार, क्योंकि इस विधानसभा के अंदर में बहुत से गाँव में 80% गाँव में रोडें नहीं थी। 80% गाँव में रोड पहुंचाने का काम पूर्ण तरीके से मैंने किया। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे बड़े धार्मिक स्थल जहां हम बैठे हुए हैं, इस तरीके के धार्मिक स्थल हमारे
विधानसभा द्वाराहाट के अंदर में जितने हैं उनमें 8-10 धार्मिक स्थलों में करोड़ करोड़ रुपए से ऊपर देके उनको भव्य रूप देने का कार्य हमारे द्वारा किया गया। आप भी देख रहे होंगे इसी रोड पे जो है एक से एक बड़े 11-11, 12-12 करोड़ रुपए के जो पुल बड़े बड़े यहाँ से लेके तड़ाकताल तक बने हुए हैं, वो पुलों का सारा निर्माण मेरे कार्यकाल में हुआ पूर्ण तरीके से। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हम ये मासी मंडल में बैठे हुए हैं। मासी मंडल और जाली मंडल के जितने इंटीरियर गांव हैं, आज आप देख रहे होंगे कोई ऐसा गांव यहाँ छूटा नहीं जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना से, मैंने विधायक निधि से, मैंने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हर गांव को आज रोड पहुंचाने का काम किया है जी। स्कूलों के अंदर आपने स्कूलों की स्थिति आप पहले कैसे थी, हमसे पहले जो है हर 2017 से पहले गांव के जो स्कूल हैं वहां धरने प्रदर्शनों का अंबार लगा रहता था। चुनाव के दरमियान में इतने धरने प्रदर्शन होते थे, सब हमारे वहाँ टीचर दो, हमारे वहाँ सब्जेक्ट दो, अन्य चीजों की बातें करते थे। वो चीजें हमने पूर्ण तरीके से खत्म कर दी। इन 5 सालों में कोई भी टीचर के लिए धरने के लिए नहीं बैठा इस विधानसभा द्वाराहाट के अंदर में। साथ ही साथ डिग्री कॉलेज जो चकुटिया का है, वो उसका नाम गोपाल बाबू गोस्वामी, जो कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो पहाड़ के रहने वाले थे और पहाड़ के उनको जो है हम लोग जो है पहाड़ का जो है मुकेश के नाम से या अन्य बड़े बड़े नामों से उन्हें नवाजते थे, उनका नाम जो है हमने इसी महाविद्यालय का नाम जो है गोपाल बाबू गोस्वामी महाविद्यालय के नाम से करवाने का काम किया। पूरे विधानसभा के अंदर में जो हमारे बच्चे टाट पट्टियों में बैठते थे, कक्षा 1 से लेके इंटर तक के बच्चे और बीए और एमए के बच्चे और विद्या भारती, शिशु मंदिर, अन्य स्कूलों में जो थे बच्चे, उन सारे बच्चों को हमने कुर्सी और मेज अवेलेबल करवा के उनको उसमें बैठाने का काम किया जी। ये तो थे सरकारी जो हम काम कर सकते थे। आर्थिक सहायता के मामले में मैं कहना चाहता हूं, विधानसभा द्वाराहाट के अंदर में हर उस माता को, क्योंकि मैंने जो भी आर्थिक सहायता दी वो मातृ शक्ति को दे देने का काम किया, क्योंकि जिससे उसका सदुपयोग हो उस पैसे का। क्योंकि अगर वो अन्य लोगों के हाथ में जब जाता था, उसमें से 60% लोग जो है उसका दुरुपयोग करने का काम करते थे। वो कभी मदिरा खाने में दिखाई देते थे, कभी अन्य जगहों पर दिखाई देते थे। उसको हमने भरपूर तरीके से उस पैसे को हमने मातृ शक्ति के हाथ में देके उस पैसे का सदुपयोग बराबर होते रहा। माता ने उस पैसे को जब लिया तो किसी ने अपने बच्चे के लिए स्कूल की फीस दी, किसी ने अपने घर का जो है खाद्य सामग्री लाने का काम किया, किसी ने अपनी दवा दौरी को लाने का काम किया जी। हमने इस विधानसभा के अंदर में पूरे जिन लोगों का मेडिकल जो बीमार होते थे, जिन्हें चोट पटक आ जाती थी, जो लोग परेशान हो जाते थे और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा के आते थे, उसमें से 5 लाख तक का जो उनका जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे पैसा गवर्नमेंट देती थी उसको उससे रिकवर होता था। जो 5 लाख से ऊपर जिनके पैसे खर्च हो जाते थे, 8 लाख, 10 लाख, 7 लाख, तो उससे ऊपर जो उनका खर्च होता था उनके बिल हम मंगाते थे, उनको उनकी भी भरपाई हम लोगों ने उनको भी पैसे देने का काम किया, जिससे कि सारे गरीब लोगों के पास, सारे हमारे विधानसभा द्वाराहाट के लोगों के पास उसका पैसा भी पहुंचे। तो लगातार इस तरीके से हमने पूर्ण तरीके से जो है उस पैसे का सदुपयोग करने का काम किया और गांव-गांव पहुंचाने का काम किया। ये हमारी उपलब्धियां उसमें मेन तरीके से रही। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपका सवाल था, क्वेश्चन था कि अब जो है आप अब आए हो तो अब उसके बाद जब बनोगे तो क्या करोगे, आपने ये क्वेश्चन उठाया। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बारे में, आपने क्वेश्चन उठाया। मैं कहना चाहता हूँ हमारे टाइम पे हमने हॉस्पिटलों में डॉक्टर भी मैक्सिमम पहुंचाने का काम किया, उसको ठीक करने का काम भी कर रहे थे। तो कोरोना आ गया, आप लोग जानते ही हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन अब मैं सबसे बड़ी जो समस्या विधानसभा द्वाराहाट के अंदर में देख रहा हूँ, जहाँ हमने 100 के करीब रोड है हर गाँव में पहुँचाने का काम किया, जिसमें बहुत सी रोडें जिनका जो है आज तक जिस हालत में हम छोड़ गए थे
वो रोड वैसे की वैसी हैं। उनमें ज्यादातर रोड जो है विधायक निधि की रोड है। उन रोड में 1% भी काम नहीं हुआ है। तो मेरा प्रमुख कार्य अब ये रहेगा, अगर हम जीत के आए तो जिन गांवों को कच्ची रोडें हमने बनाई हुई हैं, जिन रोडों का जो है टूट फूट हो चुकी है, जिन रोडों में आज कोई चल नहीं पा रहा है, उनकी मरम्मत करके वो समस्त गांवों को जो रोड जोड़ने वाली रोडें थी उनको ठीक कराने का काम हमारा पहले रहेगा। शिक्षा के स्तर में हम और जो चाहेंगे, जो हम जहां पर अपने शिक्षा के महाविद्यालयों को, विद्यालयों को हम छोड़ के गए थे, उसको हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ की बिल्डिंगें और अच्छी बना सकते हैं, कैसे बच्चों के बैठने का इंतजाम हो सके, और कैसे हम जो है जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको हम लेटेस्ट जो शिक्षा प्रणाली है उससे जोड़कर सारे बच्चों को जो है रोजगार युक्त कैसे बना सकें, उसको सोचने वाली बात है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आता है हमारे पहाड़ के अंदर में स्वास्थ्य से संबंधित आता है। स्वास्थ्य से संबंधित हम किस तरीके से अपने नजदीक के हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, इन लोगों को हम कैसे मॉडिफाई करके, कैसे हम इसमें बहुत अच्छी सुविधा और देके, कैसे हम अपने लोगों का इलाज, प्राथमिक इलाज, मैक्सिमम कम से कम प्राथमिक इलाज जो है, जो जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम आजकल सुनते हैं कि जो आदमी हॉस्पिटल में जा रहा है उसको रिफर कर दे रहे हैं। रिफर सेंटर बनाने का काम जो है यहाँ आजकल जो है हॉस्पिटलों में जो है चल रहा है। तो उस चीज को पूर्ण तरीके से रोकने का काम करेंगे। आज आप देख रहे होंगे 108 का पहिया जाम पड़ा हुआ है जी। 108 के पहिए को फिर से घुमाना है, जैसे हमने अपने 2017 से 22 तक उसको घुमाने का काम किया। खुशियों की सवारी का कहीं पता ही नहीं है, कहाँ है खुशियों की सवारी, उसको हम कैसे हम फिर से जीवित कर सकें, उसको हम फिर से पटरी में ला सकें। उन चीजों में, बेसिक चीजों में जो चीजें हैं, उन चीजों में हमने ध्यान देने का काम करना है। और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं, जो मैक्सिमम पहाड़ का पलायन हो रहा है, विधानसभा पूरा पलायन जो है विधानसभा द्वारा हाट के भी इंटीरियर क्षेत्रों में पलायन होते जा रहा है। इस पलायन की मार जो है आने वाले टाइम पे हम आर्थिक रूप से भी झेलने का काम करेंगे। अगर हमारी विधानसभा अगर टूटती है, हमारी विधानसभा इस पलायन की वजह से अगर कम होती है पहाड़ से, तो इसमें भी हमें करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है। तो उसको भी हम किस तरीके से हम अपने रिवर्स पलायन कराएं। और मैं देख रहा हूं 2017 से लेके 2022 तक जिन जिन गांवों में हमने रोड पहुंचाने का काम किया, आज मैक्सिमम 1200 हमारे आंकड़ों में, अपने आंकड़ों में, वैसे सरकारी आंकड़ों में तो और भी ज्यादा हमने यहाँ पर रिवर्स प्लाइन को लाए हैं, रिवर्स किया है प्लाइन, लेकिन कम से कम 1200 के करीब मकाने जो हैं हमारे विधानसभा के अंदर में रोड साइड में बनने का काम हो गया। जो लोग बाहर थे, बसे हुए थे, अब वो रिवर्स प्लान करने लगे हैं। ये सब चीजों का काम हम करने जा रहे हैं। जी सर, जैसे कि हम देखते हैं आजकल बरसात का समय है, चातुर्मास का समय है, तो हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों में अधिकतर भूस्खलन की वजह से सड़कें खराब हो जाती हैं, जिससे कि स्वास्थ्य की व्यवस्था शर्मा जाती है, शिक्षा की शर्मा जाती है, परिवहन की व्यवस्था शर्मा जाती है। तो सर, इस जो धुरी है इसको केंद्र में लाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? इसमें बरसात के दिनों में यूं तो पूरे पहाड़ में ही आपदाग्रस्त रहता है मामला, लेकिन उसके लिए चौक चौबंद हमारे पास देखिए, वो हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मैक्सिमम लोग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो पीएमजीएसवाई हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, हमारे पास सब जगह लोग बाग हैं। और उन लोगों को किस तरीके से एक्टिव करना है। आज आदमी बिल्कुल एकदम सरकारी अधिकारी, कर्मचारी भी इस तरीके की भावनाएं उन लोगों ने बना दी है, कोई आ ही नहीं रहा क्षेत्र के अंदर में, उनको किसी से डर नहीं है। तो इसको किस तरीके से उनसे काम कराया जाए, कैसे उनको एक्टिव किया जाए, कैसे उनको लगाया जाए, ये मैं इस चीज को जो है हम प्रथम चरण में जो है इसको हम बहुत ज्यादा प्राथमिकता देकर उन लोगों को एक्टिव करके उन लोगों को काम लगाने का काम करेंगे। उसमें थोड़ी सख्ताई भी बरतने की जरूरत पड़ेगी, तो हम सख्ताई भी उसमें बरतने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे पहाड़ के लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। जी सर, एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जी, चुनाव प्रचार में तो सभी लोग दूर दराज तक जाते हैं,
सभी घर घर संपर्क करते हैं। सर, चुनाव जीतने के बाद इस जो हमारी ये मिलने की प्रणाली है, लोगों से आमने सामने बात करने की प्रणाली है, आप इसको कैसे जारी रखेंगे ताकि लोग यह ना कहें कि यार विधायक बनने के बाद भूल गया? जी, मैं 22 साल से, जैसे कि मैंने बताया आपको, 2004 में मैं छोड़ के आया था जॉब, और 2004 से मैं लगातार 2026 चले गया। ये मेरे को 22 साल हो गए कंटिन्यू इस क्षेत्र में। लेकिन मैं विधायक तो केवल 5 ही साल रहा हूँ इस बीच में, और चुनाव में मैं 2-3 चुनाव लॉस कर गया, 2-3 बार लड़ा नहीं इधर, इस तरीके की व्यवस्थाएं बनी रही, मतलब तो मैं केवल 5 साल ही विधायक रहा। लेकिन अब ये 22 साल हो गए, पूरे 22वां साल हो गया। मैंने कभी भी अपना जो रिदम, जिसको मैं कहूँ, अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ने का, अपने गांव-गांव जाने का, अपने गांव-गांव के लोगों की सेवा करने का, अपने गांव-गांव के लोगों को हमेशा उनके साथ टच में रहने का, वो मैंने कभी ब्रेक नहीं किया मामला। तो मेरा वो कार्यक्रम, तो मेरी प्राथमिकता उसी में रहती है। मेरी प्राथमिकता यही रहती है। मैं अन्य लोग भी बहुत से लाइन पे हैं, बहुत से लोग टिकट मांग रहे हैं, अन्य पार्टियों के हैं, अपने पार्टियों के हैं, अन्य पार्टियों के हैं। मैं उनकी भी एक्टिविटी देखता हूँ। वो लोग ये 4 साल तक हिलते नहीं है, और 5वें साल में वो घर से निकल के, और उस तरीके से वो 5वें साल में जो है चलने का काम करते हैं, और लास्ट 6 महीने में वो बहुत अपनी रफ्तार बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन उनको यह भी ख्याल रखना चाहिए, इससे लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि यह आदमी समाज सेवा न करके ये अपनी सेवा करना चाह रहा है। अगर आप 5 साल में केवल 6 महीने ही आप क्षेत्र की जनता के पास जा रहे हो, तो उससे आपका मोटिव पता चलता है कि आप किस उद्देश्य से ये 6 महीने घूम रहे हो। तो इसलिए मेरा कहना है कि जैसे मेरा अपना सिद्धांत रहा, आज चुनाव खत्म हुए और मैं हारा या जीता, उसके दूसरे दिन से मैं फिर क्षेत्र के अंदर अपनी सक्रियता उसी तरीके से बढ़ाए रखता हूं। तो ये तो कहना ही नहीं है कि जब मैं इसके बाद अगर मेरे को जनता जिताती है तो फिर मेरा उसके बाद क्या कदम रहेगा। मेरा लगातार इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं रहता ही इधर ही हूं, मैंने पूर्ण तरीके से विधानसभा को ही अपना घर बना रखा है, और पूरे विधानसभा की गांव-गांव के अंदर बिना जाए मुझे चैन भी नहीं आता है। तो ये मेरा अपना वो है, तो मैं लगातार इस कार्य को आगे भी जारी रखूं। सर, एमएलए हो या एमपी हो, जीतने के बाद तो काम सभी करते हैं, लेकिन महेश नेगी, अगर मैं एक विधायक को एक किनारे कर दूं, तो एज ए समाज सेवक आपका समाज में क्या योगदान है आज तक? आज तक का मेरा अपना जो व्यक्तिगत समाज सेवा में, आप लोग जानते हैं, मैंने इस विधानसभा के अंदर में जो पिछले लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ आदमी है, उसके साथ हमेशा उसके सुख दुख में खड़े होने का काम किया। मैं इस क्षेत्र के जो बहुत इंटीरियर क्षेत्र में, या लोगों की जो गरीब अपने असहाय लोग हैं, उन लोगों के साथ हमेशा खड़ा होने का काम किया। 1250 लड़कियों की अभी तक मैं शादी करवा चुका हूँ, 1250 से अधिक मतलब, और 40 जो है अनाथ बच्चों को, जो अनाथ बच्चे थे मेरे 2004 में आने के बाद आज तक 40 बच्चे ऐसे थे जिन लोगों को मैंने पढ़ाना लिखाना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, इस चीज का, अनाथ बच्चों का, उसको करने का काम किया। 16 माताएं ऐसी थी जिन माताओं को, जिनके पति भी नहीं थे और उनके पुत्र भी नहीं थे, और उनकी एज भी 60 साल से ऊपर हो चुकी है। उन लोगों को मैं लगातार, उन लोगों को भी मैं राशन पानी 1 तारीख के दिन उनके घर पे, उनके गांव के ही दुकानों से, नजदीक के दुकान से उनको उनके घर पे राशन पहुंच जाता है, वो वहां से ले आती हैं, और दुकानदार मुझे अपना बता देता है व्हाट्सएप पे कि इतना पेमेंट आपका इस गांव का इन माता का हो गया है, तो मैं उसको गूगल पे से उसको पेमेंट करने का काम करता हूँ। ये मेरी जो है व्यक्तिगत तरीके से मैं अपना करता हूँ। और तीसरी चीज, हल्द्वानी के अंदर में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जहां जहां पर भी जो भी यहाँ से मरीज आता है, मेरे घर में 3-4 टिफिन लगातार बने रहते हैं, और हम जो भी हमको पता चलता है, या जो हमें हॉस्पिटल में भी सब हमारे आदमी हैं वहाँ, वो हमें फोन कर देते हैं कि विधानसभा दौराहाट का आदमी यहाँ आया है, तो मैं वहाँ रहूं ना रहूं, मेरा बच्चा, मेरी घरवाली, वो लोग जो है खाना वाना बना के उनको ले जाना, उनको खिलाने का
काम करते हैं। वहां पर मेरा जो प्रतिष्ठान है, होटल को जिसको बोलते हैं, वो मेरा है हल्द्वानी में। उसके 2 रूम लगातार निःशुल्क तरीके से विधानसभा दौराहाट के लिए हमेशा खुले रहते हैं। उनका खाना पीना रहना सब इंतजाम जो है वो मैं दौराहाट के लोगों का, विधानसभा दौराहाट के लोगों का केवल, उसको भी मैं करवाता हूँ। चाहे मुझे कितनी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं उसको काम करने का काम करता हूँ। जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में इस पूरे 70 विधानसभा हमारे जो उत्तराखंड में है, वो 70 में से केवल एक ही विधायक दौराहाट का विधायक था। इसको आपको पता भी है, आप इसको दिखा भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं अन्य लोग जो सुन रहे हैं हमारी बात को। मैं लगातार इस विधानसभा के अंदर में घूमते रहा और 36,000 लोगों को मैंने वो 1.5 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में 36,000 लोगों को खाद्य सामग्री होम डिलीवरी करने का काम किया। होम डिलीवरी करी मैंने। मेरा हल्द्वानी से ट्रक आते थे, दौराहाट में वो उतरते थे, दौराहाट से रोज दूसरे दिन मेरा ट्रक आता था और दौराहाट में उतर के छोटी गाड़ियों से हम हर गांव में पहुंचा के कतारों में, लाइनों में, वहां पर डिस्टेंस में उनको जो है राशन देने का काम करते थे। पूरे विधानसभा के अंदर में यह कार्यक्रम मेरा उस समय भी लगातार चलते रहा, बिल्कुल एकदम। उसके बाद जो भी परेशानियां होती हैं, उन लोगों को, जो गांव के लोग होते हैं, इंटीरियर के लोग होते हैं, उनके साथ सुख दुख में उनके साथ रहना। आज मैं हिसाब ही लगा रहा था पीछे, हजारों हजार लोगों के जब दुख की घड़ी उनके घर पर आती है तो महेश नेगी वहां पर खड़ा ही दिखाई देता है जी। अन्य लोग जो है, और लोग भी हैं, और लोग भी जा रहे हैं। आप खुद बता दीजिए इस बात को, मैं नहीं कहूंगा इस बात को। ये 5 साल का जो आता है ड्यूरेशन, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव का, उन शुरू के 4 साल जो बीतते हैं उसमें कोई मेरे अलावा अगर कोई आपको दिखाई दिया इन 4 सालों में, तो उसका नाम बता दीजिए कि ये आदमी, हाँ मैंने किसी घर में दुख सुख में जाते हुए देखा। लेकिन मेरा वो चैन बनी रही और मैं लगातार उसको फॉलो करते रहा। मैं लगातार उन लोगों के सुख दुख में खड़ा होने का काम करता हूँ, हमेशा का हमेशा। तो इस तरीके से मैं समाज सेवा में लगा रहता हूँ नित्य, डेली। कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा किसी का हाथ टूट गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी के बच्चे की फीस नहीं गई, किसी के बच्चे की शादी है, तो इन चीजों में तो डेली का डेली कार्यक्रम लगातार मेरे वहां से चलते रहता है। ये सब जो है ऊपर वाले की कृपा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाला मुझे देता है तो मैं ऊपर वाले के हिसाब से बांटता हूँ। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में एकमात्र विधायक में ऐसा था उत्तराखंड का जिसने अपनी तनख्वाह का 1 रुपया नहीं लिया जी। आपको पता है जी। मैंने वो तनख्वाह जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट को वापस कर दी। मैंने कहा विधानसभा दौराहाट के जो भी चीज आप कर सकते हो, हॉस्पिटल का हो, किसी को दवाई को, किसी को क्या हो, उसमें इस चीज को खर्च कर दिया जाए। मैंने लिखित में दिया। और जब 2022 का चुनाव आया तब तक मैंने वो पैसा नहीं लिया। लगातार मैंने 2.5 साल इस चीज को, अपनी तनख्वाह उनका कुछ भी वहां से नहीं ली। तो ये चीजें समाज के लिए, हमारे इन समाज के लिए जो अति गरीब लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, बेचारे स्वास्थ्य में, अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपने डेली नित्य में, बहुत से ऐसे घर हैं आज भी मेरे दृष्टि में कि जहां लोगों के लिए शाम का भोजन ही नहीं हो पा रहा। तो उन लोगों को किस तरीके से, सब लोगों को पेट भर के सब लोग सोएं, पेट भर के खाएं और सोएं, तो इस तरीके का इंतजाम बनाने का काम हम आगे भी लगातार इसको करते रहेंगे। सर 2027 मगर किन प्रकार से महेश नेगी को टिकट नहीं मिलता है किसी भी कारण से, तो क्या महेश नेगी किसी अन्य पार्टी से या निर्दलीय चुनाव लड़ने का कुछ ऐसा विचार? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मेरी कोई समाज सेवा में कोई कमी है या मेरे कोई विकास कार्य में अपने टाइम पे था उसमें कोई कमी है, या मैं भ्रष्टाचारी रहा उसमें कोई कमी है, मैंने किसी के पैसे खा दिए हैं, कोई कमीशनबाजी खाया? आपको यह भी बता देना चाहता हूँ, दौराहाट और चकोटिया ब्लॉक 2 ब्लॉक हैं हमारे वहां, और इन 2 ब्लॉकों में ही 5 साल की विधायक निधि जो है 25 करोड़ रुपए होती है। 25 करोड़ रुपए इन्हीं दोनों ब्लॉक में मैंने देने का काम किया। और इन दोनों ब्लॉकों में उस समय कांग्रेस के
ब्लॉक प्रमुख थे। एक चकोटिया में बिशन राम जी थे और वहां हमारे किरोला जी थे, दीपक किरोला जी थे। अगर मैंने 1 रुपए की भी कमीशनबाजी की होती तो आज तक तो इस विधानसभा के अंदर में मेरे जगह जगह पोस्टर लग जाते, लोग बाग पोस्टर लगा देते मेरे कि वो महेश नेगी ने पैसे खा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, बिना कुछ कर ही। आपको पता है मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लोगों ने लगा दिए। तो मैं अब इस चीज से मैं बहुत निकल गया हूँ, बहुत आगे निकल गया हूँ। मेरे को इन चीजों से कोई परवाह भी नहीं है, कोई मेरे लिए क्या कहता है क्या नहीं कहता, मेरे को उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन सत्य बात कहें, मंदिर के अंदर बैठा हूं तो हमेशा इस चीज का एक जो शक्ति है सबसे ऊपर है, वो देख रही है, सब चीज देख रही है, तो उसका भी ध्यान सबको रखना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरा टिकट अगर कटता है, मान लिया पार्टी वाले मेरे टिकट काट रहे हैं, तो उसकी वजह होनी चाहिए कि किस बेस पे मेरा टिकट काटेंगे। अगर मेरे से किसी ने ज्यादा सेवा कर रखी हो, मेरे से ज्यादा किसी ने सामाजिक कार्य कर रखे हो, मेरे से ज्यादा किसी ने विकास कर रखा हो, मेरे से ज्यादा लोगों के साथ कोई घुला मिला हो, मेरे से ज्यादा, मैं तो बोरे में जाके गांव में सो जाता हूं। कोई इस तरीके का विधायक यहाँ है जो बोरे में सोता हो? मैं कभी शराब नहीं पीता हूं, मैं कभी जुआ नहीं खेलता हूं, मैं कोई शराबी विधायक नहीं हूं। मैं पहला विधायक ऐसा हूं, जब हेमा मालिनी जी यहाँ आई थी चकोटिया में, वहां 15-20 हजार की गैदरिंग थी। उस गैदरिंग में जब मेरे को बोलने के लिए मेरे पास माइक आया तो मेरा सबसे पहला वर्ड यही था, जो शराब पीने वाले और पिलाने वाले हैं उनकी वोट मुझे नहीं चाहिए, वो उठ के यहाँ से चले जाएं। तो मैं इस तरीके की भावना रखने वाला आदमी हूँ। खेल युक्त नशा मुक्त का मैं कार्यक्रम चलाता हूँ। हजार लोगों को मैं जो है खेल सामग्री बराबर बांटते रहता हूँ। हजार लोगों को मैं मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको नशे की प्रवृत्ति से हटाने का काम करता हूँ। मेरे को तो जब मैं विधायक था, मैं आपको एक सवाल और बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन, इसको लोग बाग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी को भी मैं शार्प करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ। जब मैं विधायक था उससे पहले यहां से लेके खेड़ा खंजर और तड़ाक ताल तक ये नदी जो बहती है, रामगंगा नदी, कितना खनन होता था आप ये बताइए। मेरे बनने के बाद मैंने अवैध खनन को पूर्ण तरीके से रोकने का काम किया, पूर्ण तरीके से। अवैध जो खनन करने के लिए अपने ट्राले, अपने गाड़ियां, अपने जेसीबी, अन्य जो नदी में भेजते थे, उन लोगों को दहशत हो गई। जो गांव के अंदर में शराब बेचने का काम करते थे, छोटी छोटी दुकानों में शराब बेचते हैं। बगवाली पोखर में बार खुल गया था, आपको पता है। मैं उस बार के अंदर में, मैंने कहा इस बार के अंदर मैं आत्मदाह करूंगा और वो बार बंद कराने का काम मेरा है। हमारे खेड़ा जैसी जगहों पे शराब की दुकानें खोलने का सरकार ने काम किया। ये ऐतिहासिक काम बता रहा हूं मैं। वो ऐतिहासिक काम, ऐसे काम हैं कि वो शराब की दुकानें पहली बार, कोई बताइए, आप कोई उदाहरण दीजिए मेरे को, ऐसा उदाहरण बताइए 2022 तक का जहां शराब की दुकान जड़ से बंद कराने का काम हो। हटती है, अगर यहाँ एजिटेशन होता है, कभी इधर से कभी उधर, कभी दूसरे जिले में, कभी इधर उधर भेजने का काम होता है। लेकिन मैंने उसको पहली बार कैबिनेट में दोबारा से क्वेश्चन उठा के दोबारा से उसको आगे बढ़ा के, ये धन्यवाद देना चाहता हूं मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। उन्होंने मेरी बात को माना और मैंने कहा भी मैं चुनाव भी नहीं लड़ पाऊंगा ऐसे में, और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा जब तक दुकान बंद नहीं होगी, आपको भी बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरी कैबिनेट में क्वेश्चन उठा के, सवाल उठा के उसको जो है दुकान को जड़ से बंद कराने का काम किया। तो इस तरीके के अभूतपूर्व कार्य हमने किए अपने टाइम पे, जो कि एक मील का पत्थर जिनको कहते हैं, जो एक ऐसे ठोस डिसीजन थे। बहुत से लोग मुझसे नाराज रहते थे कि भाई ये हमारे जो है शराब का काम हम करते हैं तो उसको बहुत से लोग चरस का काम करते थे, चरस बंद कराने का काम किया। तो क्या होता था, मेरे को आज भी लोग कहते हैं LIU से और IB से ज्यादा जो है आपको ज्यादा कैसे पता चल जाता है कि उस गांव में उनकी डेथ हो गई, उस गांव में वो शराब बेच रहा, उस गांव में ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरे को सबसे बड़ी चीज ये है, गांव के पूरे विधानसभा की जो 452 गांव हैं, उन 452 गांव, 149 हमारे बूथ और 2380 हमारे जो तोक हैं, उन तोकों के लोग मुझे फोन करके, वहां की महिला मातृ शक्ति मुझे बता देती थी
कि इस गांव में फलाना शराब बेचता है, मेरे बच्चे खराब हो गए हैं, मेरे पति ने हमको मार दिया है, हमारे घर में ये हो गया, तो मैं उसी तरीके से स्टेप उठाता था, पुलिस को भेजता था, पटवारी को भेजता था, तो पूर्ण तरीके से उसको बंद कराने का काम करता था। सर्वप्रथम हमने अपने समाज को, पहले अपने समाज को तो हम ठीक करें। हम बहुत तेजी से जो है अन्य कामों में लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी से जो है सब निपटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा नहीं, पहले क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र की जो है मातृशक्ति, युवा वर्ग, बुजुर्ग, इनका सबका ख्याल करते हुए वो किस तरीके से क्षेत्र का विकास हो सकता है, उसके लिए इन चीजों को भी हटाना, कुरीतियों को हटाना भी बहुत जरूरी है। जी सर, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन मैं दर्शकों को चाहूँगा कि आप दर्शकों को बता दें कि आज आपने अभी कहाँ कहाँ जाना है। आज का मैं सुबह उठ के पहले जो है भागते रहो जागते रहो के तहत जो है मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ। आज मैं खुशी इस बात की भी है कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि हमारे NH में जो है झाड़ियां बहुत हो गई हैं। जी डाली, बिल्कुल। तो झाड़ियां होने से बहुत एक्सीडेंट होने का काम हो रहा था। तो कल मुझे संदेशा आया कि क्षेत्र के लोगों ने बताया कि यहाँ तो झाड़ियां कटने लग गई हैं। तो आज सुबह में झाड़ियां देखने गया था, झाड़ियां कट रही हैं। मैं धन्यवाद NH के जो है एक्शन साहब, उनको देना चाहता हूं, चौधरी साहब को, कि उन्होंने तुरंत गति से उसको करने का काम किया। मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं, हमारी मैक्सिमम रोडें यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कटी हुई हैं विधानसभा दौराहाट के अंदर में, जिसमें 80 से ज्यादा रोडें हैं जो कटी हुई हैं। और वो कटने के बाद उनमें इतनी झाड़ियां हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा झाड़ियां हो चुकी हैं, खड्डे हो चुके हैं, बहुत सी उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। उन रोडों में जिन जिन का टेंडर रहा, जिन जिन ठेकेदारों का टेंडर रहा, मैं उनको चेतावनी आपके इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं, आपके द्वारा वो चेतावनी देना चाहता हूं। उन लोगों को 5 साल के लिए उसका मेंटेनेंस का काम भी दिया जाता है, जिसके कि उनके पैसे डिपॉजिट में पड़े हुए हैं और वो उस पैसे को हर साल निकालना पड़ता है, उनको करना पड़ता है उस काम को। तो इसका मतलब ये 3-4 साल जो चले गए हैं उसमें उन्होंने हमेशा पैसा निकाला है और उसके बावजूद भी उन्होंने काम नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाह रहा हूं कि वो जल्दी से जल्दी सुधर जाएं और ये जितने हमारे विधानसभा दौराहाट की रोडें हैं उनमें जो मेंटेनेंस का पैसा उनके पास है उनको खर्च करें और इन रोडों को दुरुस्त करें, ये मेरा कहना है। तो ये चीज भी हो जानी चाहिए। आज मैं सुबह उस चीज में गया। फिर उसके बाद मैं आजकल किताबें बांट रहा हूँ, 50,000 किताबें नहीं, कॉपियां, 50,000 कॉपियां पूरे विधानसभा के अंदर में बांट रहा हूँ आजकल। तो वो 9 से लेके 11 बजे तक वो कार्यक्रम मेरा डेली चलता है, डेली का कार्यक्रम है वो। उसको मैं फेसबुक में भी डालता हूँ, अन्य लोगों को भी बताता हूँ। तो उसको करने का काम किया। 11 बजे के बाद हमने सब लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने इकट्ठे ही हम लंच करते हैं। इकट्ठे हमने लंच करने के बाद 11:30 बजे हम घर से निकले हैं और उसके बाद लगातार जो है, पहले हम सुरे गए, सुरे बैसी में गए थे भगवान के मंदिर में और क्षेत्र के लोगों से मिले। उसके बाद कुछ सामाजिक कार्यों के अंदर में हम रूपानौली गए। रूपानौली के बाद हम आए अपने नौबड़ा में कुछ लोगों से मिलने का काम, थोड़ी बहुत हल्के फुल्के काम लोगों के होते हैं, उस निपटाने के बाद हम दौला आके और उसके बाद ये मासी आए हुए हैं। मासी के राम कथा में भी नीचे हुआ हैं चौना गांव में। उसके बाद हम अभी 2-3 प्रोग्राम इस क्षेत्र के बचे हुए हैं। उसके बाद मैंने इंटीरियर में जो है हमारे द्वाराहाट और रानीखेत क्षेत्र के बीच में एक बाजन है, तो वहाँ एक बैसी हो रही है। तो फिर ये आपके 2-3 गाँव में यहाँ जाके, मोहना और अन्य गाँव में जाके फिर मैं वहाँ जाऊँगा। रात में 9-10 बजे मैं घर में पहुँच जाता हूँ डेली। तो उसके बाद खाना खाने के बाद हमारे सोने का कार्य, ये हमारी डेली रूटीन है, डेली का रूटीन है। सर, अपने चैनल के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और बात पहुंचाना चाहता हूं, चाहे हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, जिला पंचायत सदस्य हों या विधायक जी हों या फिर हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हों। सर, कुछ मेरी नज़र से 2-3 कार्य कुछ ऐसे हैं। नंबर 1 तो हमारा जो पैदल पुल है सर, कम से कम इसमें 7 फीट तक जाली लगे दोनों तरफ। और ऐसी जो हमारा लोहे का पुल है, गैरखेत मासी जो रोड वाला है, परिवहन जिसमें चलता है, उसमें भी लगभग 7 फीट तक जाली लगी। क्योंकि स्कूल के बच्चे जाते हैं और बंदर वहाँ से आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। अभी आपको पता ही, आपके संज्ञान में बात है कि एक युवा हमारा उस नदी से गिरकर उसकी मौत हो चुकी है। बिल्कुल, अभी मैं उसके घर भी जाऊंगा जी, वहीं जाना है हमने अभी। तो सर, दोनों सड़कों पे, दोनों पुलों पे एक तो जालियां लग जाएं 6 या 7 फीट तक,
और तीसरा कार्य सर आदिग्राम तिमिलखाल की रोड जो है, जो नीचे डामरीकरण है, ऊपर तो चल रहा है काम, बहुत ही बदतर है सर। ये हो गया। और वही रोड आगे जो 84 को निकलती है, उसमें बाइक ले जाना तो मौत के कुएं में जाने के समान है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप लोग चाहते हैं, खैर मासी के लोग तो हमने देखे हैं कि आपको अगर मैं दो चारों को छोड़ दूं तो शेयर करने में भी शायद आप लोगों को डर लगता है, पता नहीं क्या है, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ विधायक जी आपसे भी, और अगर आप मेरी बात अच्छी लग रही हो कि यार कि हाँ ये समाज के हित में है, तो जो मैं अपने कार्य बताते हो आप वीडियो को शेयर करें प्लीज़, ताकि यहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। हमारे बीच से एक 28-30 साल का नौजवान पुल से गिर के उसकी मौत हो चुकी है। तो सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने स्तर से जो आपने ये बात रखी है जी सर, इसमें मैं बढ़ चढ़ के, क्योंकि मैं बहुत जल्दी से अभी फिर देहरादून जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे विधानसभा की बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिनमें डामरीकरण होना है, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कार्य इस समय विधानसभा द्वाराहाट के अंदर में चल रहा है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वो कार्य हों, उनमें हमारी जो है तड़ाकताल वाली रोड की बात भी है। आपने देखा होगा तड़ाकताल वाली रोड में डामर जो है अभी डाला नहीं है ढंग से, अभी शुरुआत नहीं करी, वो पूरा उखड़ने लग गया और लोगों में बड़ा रोष है। तो ये रोष, इस तरीके के कार्य जो कर रहे हैं उनको रोकने का काम हम करेंगे, और जिन लोगों ने ये आवाजें उठाई हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे युवकों की, ऐसे लोगों की आज विधानसभा द्वाराहाट के अंदर में जरूरत है, जो कि वो ये देखें कि जो सरकार का पैसा आ रहा, भाई पुष्कर सिंह धामी जी हमारे सीएम साहब हैं, वो वहां से पैसे देने का काम कर रहे हैं, तो वो कोई खड़े होकर डामर थोड़ी डलवाएंगे, वो खड़े होकर डामर डलवाने का काम हमारे क्षेत्र के लोगों का है, हमारे जनप्रतिनिधियों का, लोगों का काम है, विभाग का काम है। अगर वो काम कहीं भी गलत हो रहा है उसको पूर्ण तरीके से हम जो संज्ञान में लाके उससे शिकायत जिस पटल में हो सकती है वहां करने का काम करेंगे, उसको रुकवाने का काम भी करेंगे, और अच्छी तरह से वो कार्य हो इस तरीके से कार्य हम भी करवाने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ जो आपने ये बताया कि हमारे पुलू में इस तरीके की अराजकता, मैं डीएम साहब से इसमें वार्ता करूंगा कि ये दो इसमें जो है उनको मैं चिट्ठी बना के आज ही दे दूंगा, क्योंकि ये छोटा काम है, डीएम साहब के लेवल का ही काम है, हल्का फुल्का काम है, ये यहीं से हो जाएगा। तो मैं आज ही उनके संज्ञान में इस बात को दे दूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय अपना दिया। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। और फिर आपसे मिलते एक नई वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।